मेरे ख्याल में कोई इसके लिए तो कोई ऐसे थंब रूल तो नहीं है कि ये दूध जो है ना ये साफ़ है या नहीं है। पानी का मिलावट तो मेरे ख्याल में इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अलबत्ता ये है कि अगर उसमें डिटर्जेंट वगैरह इस तरह के केमिकल, फार्मलिन जैसे केमिकल मिले हुए हैं तो वो हद दर्जे नुकसानदेह है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अल्सर का होना और कैंसर का होना, बालों का सफ़ेद होना, आंखों की कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द वगैरह ये उसका नतीजा हो सकता है। मिलावट शुदा दूध, मिलावट शुदा दूध एज ए ओल जब हम इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने दुकान से ख़रीदा, आपने उसको पकाया और आपने पी लिया तो इसके भी नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि केमिकल असरात जो है ना वो हीट से ज़ाया नहीं होते। कोयटा शहर में खालिस दूध का मिलना एक ख्वाब बन चुका है, लेकिन खान केटल फार्म इस बात की गारंटी देता है कि अगर उनके दूध में मिलावट साबित हो गई तो वो हर किस्म की कीमत अदा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल हमारा खान केटल फार्म के नाम से एक डेयरी फार्म है चश्मे में जो वाक़या है, उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसका दूध हम इस वक्त शहर के 3 पॉइंट हैं, हमारे सेल पॉइंट हैं। एक जो है देबे में है, जिया मिल्क शॉप के नाम से है, एक पासपोर्ट ऑफिस के साथ है, और एक जो मेन हमारा है वो है चश्मा चूही में जिया मिल्क शॉप पे। हम ये दावा करते हैं कि इस वक्त जो हम दूध इस वक्त फ़रोख्त कर रहे हैं, इसमें बूस्टिन जो हार्मोन होता है जो जानवरों को हम इंजेक्ट करते हैं, इससे पाक है। पाउडर नामी जो एक केमिकल आता है, इससे भी हमारा दूध जो है वो इस वक्त बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उससे भी पाक है। हमें खालिश चीज़ पूरे शहर में नहीं मिल रहा। अगर डेयरी फार्म वाले इसको जो है प्योर हालत में देते हैं तो आगे जो सेल पॉइंट वाले हैं वो इसको जो है इसमें मिलावट करते हैं। हमने एक काम जो है अल्लाह के नाम पे स्टार्ट किया है और हम इस चीज़ का दावा करते हैं, अगर कोई भी इस चीज़ में ये साबित कर ले तो हम इसमें जो है उसको जुर्माना देने को तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ुबैदा साहब। इनसे हम मालूम करेंगे कि जो दूध है अभी शहर से मिलने वाला दूध है ये मिलावट शुदा है, इसमें पाउडर मिलाया गया या पाउडर से बनाया गया ये दूध, इसको हम किस तरह इसको टेस्ट किस तरह करेंगे, किस तरीके से हमें मालूम होगा कि ये मसनूई दूध है, मिलावट शुदा दूध है। हाँ, अलबत्ता इसका एक अल्टरनेट, एक मुतबादिल तरीका ये है कि आप उसकी दही बना लें। जब आप उसकी दही बनाएंगे तो वो जरासीम जो लैक्टोबैसिलस जो उसके दही के अंदर जो जरासीम मौजूद होते हैं तो वो उसका टॉक्सिक इफेक्ट जो है ना, उसके जो जहर वाला असर है उसको ज़ायल कर देते हैं। लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि जब आप दही इस्तेमाल कर रहे हो तो दही में जो है ना आप कतन जो है ना नमक इस्तेमाल ना करें, चाहे लस्सी हो चाहे दही हो, क्योंकि ये जरासीम होते हैं और वो ज़िंदा होते हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये जरासीम जो है ना ये एक नेमत से कम जो है ना नहीं है, क्योंकि प्रोबायोटिक यानी माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफाना जो उसमें मौजूद होते हैं आपके मैदे में और आपकी जीआईटी ट्रैक्ट में, आपकी आंतड़ियों में जो जरासीम मौजूद होते हैं वो आपके जिस्म को बैलेंस रखने के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको रखा हुआ है। तो ये जरासीम जो है ना ये पलते पुलते जो है ना वो आपके इस दही की वजह से है और मीठी लस्सी की वजह से कि जब आप मीठा लस्सी इस्तेमाल करते हैं। एक बात और बताता चलूँ कि मौजूदा दौर में जो है ना अगर मीठी लस्सी आप इस्तेमाल करते हैं, आपने उसमें न चीनी डाल दी, चीनी में ये चूँकि वो भी केमिकल चीज़ है, केमिकल मेड है, तो जब आप चीनी वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में जहाँ कहीं भी कैल्शियम होगा, आपके ब्लड में होगा, आपके बोन में होगा, आपके लीवर में होगा, तो वो जो है ना चीनी उसके साथ बॉन्डिंग बना के वो आपके जिस्म से उसको निचोड़ लेती है। लिहाजा चीनी भी जो है ना हद से ज़्यादा नुकसानदेह है। तो मीठा लस्सी बनाने के लिए क्या इस्तेमाल? गुड़ द बेस्ट है। गुड़ जो है ना नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। आप गुड़ इस्तेमाल करें तो आपके जरासीम उसमें मरेंगे नहीं, वो फलेंगे फूलेंगे और आपकी सेहत। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप लस्सी में और दही में आप नमक इस्तेमाल करेंगे तो उसकी खासियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ये नुकसानदा होगा आपके लिए। कभी भी लस्सी में और कभी भी दही में नमक इस्तेमाल ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि और बेहतर नताइज के लिए आप उसमें गुड़ डालें, गुड़ इस्तेमाल करें, लस्सी में डालें या दही में डालें तो वो इंतहाई मुफीद होगा आपकी सेहत के लिए। इसी तरह में सिर्फ एक चीज़ नोट कर लें, जो सफ़ेद गुड़ है उससे अवॉइड करें, जो काला गुड़ है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि सफ़ेद गुड़ में जो है ना उसमें मज़ीद उन्होंने केमिकल मिलाया होता है उसको सफ़ेद करने के लिए। रंग काट आप ऐसे समझ लें कि वो भी डिटर्जेंट ही मिक्स करते हैं उसको साफ़ रखने के लिए कि उसकी खूबसूरती आए, लुक उसकी अच्छी आए। तो इसके लिए दी बेस्ट यही है कि आप काला गुड़ इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात बता दी। मुझे तो पहली बार डॉक्टर साहब से मुझे पता चल रहा है कि हम जो दूध इस्तेमाल करें, हम जो गुड़ इस्तेमाल करें या दीगर चीज़ें इस्तेमाल करें,
وہ ہم زہر استعمال کر رہے ہیں. آج ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی. ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے بعد میرے ذہن میں بہت سی چیزیں آئی ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ میں یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سفید یا پیلا گڑ، سفید اور پیلا گڑ جو ہے وہ استعمال کریں گے، وہ بھی کیمیکل کے ذریعے سفید اور پیلا ہوا ہے. ضروری ہے کہ آپ بالکل جو کالا گڑ آ رہا ہے اسی کو استعمال کریں، وہ خالص ہے اور صحت کے لیے 100% مفید ہے. اسی طرح بالکل تو کیمیکل سے اس وقت ایک ناسور جو پھیلا ہوا ہے ہمارے شہر میں، جس کی وجہ سے جو یہ دودھ بچے بوڑھے بیمار جو مین چیز ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہماری باڈی میں اس کی جو ضرورت ہے، ہمیں خالص چیز پورے شہر میں نہیں مل رہا. اگر ڈیری فارم والے اس کو جو ہے پیور حالت میں دیتے ہیں تو آگے جو سیل پوائنٹ والے ہیں وہ اس کو جو ہے اس میں ملاوٹ کرتے ہیں. ہم نے ایک کام جو ہے اللہ کے نام پہ سٹارٹ کیا ہے اور ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اگر کوئی بھی اس چیز میں یہ ثابت کر لے تو ہم اس میں جو ہے اس کو جرمانہ دینے کو تیار ہیں. ہم نے ایک کام سٹارٹ کیا ہے اور ہماری جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے جو اس وقت ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہے. اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے، ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس میں ڈیری فارم کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم دودھ جو ہے دودھ مہیا کرتے ہیں، بریڈنگ الگ چیز ہے، فیٹننگ جس میں گوشت وہ ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے. آپ نے سنا کہ اس وقت خالص دودھ کی گارنٹی دی جا رہی ہے. میری کوشش ہے کہ میں اپنی شہریوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو ایک ایسی دودھ پہنچاؤں جو خالص ہو، جو ان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو، مضر صحت نہ ہو. انشاءاللہ یہ جو دودھ ہے آپ خود لیبارٹری میں چیک کر سکتے ہیں. گھروں میں خواتین کے پاس بھی کوئی ٹوٹکا ہوگا کہ جو خالص دودھ ہوتا ہے، جو ملاوٹ شدہ دودھ ہوتا ہے، اس میں فرق نکال سکتی ہے. اگر اس چیز کی نشاندہی آپ نے کی تو ہم جرمانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو خالص دودھ حاصل کریں، خالص دودھ پئیں. دودھ ہر عمر کے انسان کے لیے ضروری ہے. اس سے آپ کو کیلشیم ملتا ہے، دیگر جو وٹامنز ہیں وہ بھی حاصل ہوتے ہیں. تو میں نے یہ صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ویڈیو بنائی تاکہ میں آپ کو، آپ کے رشتہ داروں کو، بوڑھے والدین کو، بچوں کو خالص چیز پہنچا سکوں. بہت میں نا اپنے ناظرین کو جو ہے نا بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دودھ سے اسمیل آتی ہے اور دودھ جلدی خراب ہو جاتا ہے. یہی تو اصل چیز ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو دودھ کو اصل دودھ کون کا ہے؟ اگر آپ ٹی وائٹنر کو 10 دن کے لیے بھی رکھ لیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ پیک جو ہے نا ٹی وائٹنر جو ہے نا آپ استعمال کرتے ہیں، سمجھو کہ آپ پانی میں چونا ڈال دیتے ہیں اور اس کو رکھ دیتے ہیں، تو آپ اس سے تو یہ توقع تو نہیں رکھ سکتے ہیں کہ یہ خراب ہوگا. وہ تو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب اس میں نیوٹرینٹ رکھے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ جب چینج پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا اس میں اسمیل وغیرہ پیدا ہوتی ہے. آپ نے سنا کہ خالص دودھ، اور اس کو ایک وقت تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں سے اسمیل آتا ہے.